जून माह 2026 ये सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये महीना काफी विशेष होने वाला है क्योंकि इस महीने में गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। गुरु बृहस्पति शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी सूर्य देव और मंगल, इनका राशि परिवर्तन इस महीने में देखने को मिलेगा, जिससे कई तरह के बदलाव होने हैं। आपके कुंडली में अगर देखा जाए तो करियर के कारक देखिए शनिदेव होते हैं सबके कुंडली में। अब ये आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, जिससे आपको थोड़ी बहुत यहाँ दिक्कतें होती हैं क्योंकि यहाँ शनि की ढैया चल रही है। इससे बचने के लिए, सकारात्मक परिणाम पाने के लिए आपको अपनी मेहनत तो करनी है, साथ में अच्छी योजनाएं बनाकर काम करने की आवश्यकता है। और इस महीने जो सबसे बड़ा गोचर है वो है गुरु बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में है। 11वें घर में आपको बहुत अच्छी सफलता दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है। 11वां घर एक अच्छे यहाँ रिजल्ट देने का काम करता है अगर आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी और आपकी जो महादशा अंतरदशा है वो अच्छी चल रही हो। इसके बाद अब 2 जून को गुरु बृहस्पति कर्क राशि यानी आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का 12वें घर में आना, चंद्रमा के घर में आना, 12वां घर देखिए अच्छा घर नहीं कहा गया है, आपके लिए खर्चे का घर, हर किसी के लिए खर्चे का घर कहा गया है, व्यय का घर ये कहा गया है और हॉस्पिटल का कहा गया है, साथ में जेल से भी जोड़कर इसको देखा गया है। लेकिन क्योंकि गुरु जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, चंद्र की राशि में जा रहे हैं, तो यहाँ भी ये बैठकर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ में इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो उन दृष्टियों का भी प्रभाव आपके लिए रहेगा। कैसा रहेगा इसके बारे में जानेंगे। अब केतु तो आपके घर में बैठे हैं, लेकिन इनके नक्षत्र का परिवर्तन 30 मई को हुआ। 30 मई को ये मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए, तो ये आपके आध्यात्मिक यात्रा इस महीने में कराएगा। सूर्य आपके राशि के स्वामी है। अब 15 मई से 15 जून तक ये आपके 10वें भाव में बैठे हैं। 15 जून को ये आपके 11वें घर में आ जाएंगे, तो ये अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव के स्वामी है बुधदेव। बुधदेव जो है वो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 22 जून को आपके 12वें में आ जाएंगे। इसके बाद हम शुक्रदेव की बात करें तो 8 जून को उनका भी राशि परिवर्तन आपके 12वें घर में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ग्रहों की स्थिति। अब ये किस तरह के प्रभाव देंगे हम इसकी विस्तार से जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर की। तो करियर की जब हम बात करते हैं तो आपके करियर भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपके 11वें घर में विराजमान है और यहाँ ये 11वें घर में 8 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद आपके 12वें घर में आ जाएंगे। साथ में शनि को जब हम देखते हैं तो शनि क्या है, शनि कर्म के कारक हैं, करियर भाव के कारक हैं। तो शनि की देखिए ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो इसकी वजह से आप मेहनत बहुत करते हैं, उस मेहनत के बाद भी कई बार संतुष्टि नहीं मिल पाती है, जितना रिजल्ट मिलना है उतना नहीं मिल पाता है, काम में आपको उतनी आसानी से काम नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या होगा कि आपका जो काम है ना वो थोड़ा धीमी गति से तो चलेगा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ गुरु जो 11वें भाव में बैठकर आपकी चीजों पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, आप अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे थे, सफलता प्राप्त हो रही थी, 11वें भाव में नौकरी के नए अवसर मिल रहे थे। अब गुरु की स्थिति बदल जाएगी। अब गुरु आपके 12वें घर में आ जाएंगे। 12वें घर में ये खर्चा तो कराने वाले हैं, लेकिन खर्चा जो होगा वो अच्छी चीजों को लेकर होगा क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो गुरु अष्टम के स्वामी भी हैं, अचानक से चीजें बदलेंगी भी। शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा होना, किसी को दान दिया, कोई आध्यात्मिक कार्य कराया, कहीं आपने जाकर अपने लिए कहीं दान पुण्य किया, तो इस तरह से आपका खर्चा होगा। दूसरा, आप ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी 12वें घर में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए विदेश यात्रा का योग बनेगा। ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल का आपके लिए योग बनने वाला है। अब यहाँ से दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ से जो 5वीं दृष्टि है, यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके जो चौथा भाव है वहां जाने वाली है। तो इस समय घर परिवार से जुड़ाव भी आप महसूस कर पाएंगे। और एक दृष्टि है गुरु की, वो जाने वाली है 6ठे भाव पर, एक दृष्टि है वो अष्टम भाव पर। तो चीजें कहीं ना कहीं, रोग से भी आप लड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ का ध्यान रखना है। रोगों से लड़ने में भी आपको यहाँ मदद मिलने वाली है। और साथ में यहाँ शुक्रदेव भी आ जाएंगे। अब शुक्रदेव आपके करियर भाव के स्वामी हैं, तो विदेश यात्रा, विदेश से लाभ के योग बनेंगे, विदेश जाने का मौका मिल सकता है स्टूडेंट्स के लिए भी और करियर की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए भी। इस दौरान अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वाले जातकों को थोड़ा सावधानी रखनी है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाएगा 21 को, लेकिन अभी सप्तम में बैठा है, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस दौरान। फाइनेंशियली अगर देखी जाए तो फाइनेंशियली देखें तो देखिए इस महीने धन का प्रवाह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी होंगे। अब देखिए खर्चे होंगे, मैंने कहा शुभ कार्यों के लिए खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे तो होंगे ही। इसकी वजह से आप थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं।
आप अपने जीवन साथी के ऊपर भी खर्चा इस समय कर सकते हैं। आपके जीवन साथी को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने जो राहु है वो 7वें में, जो राहु है वो 7वें में, और जो केतु है वो आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं। तो आर्थिक स्थिति तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी जीवन शैली को बदलने का काम कर सकते हैं। कुछ रूटीन आप अपने लिए बना सकते हैं, अपनी दिनचर्या को मैनेज करने के लिए आप काम कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहने वाला है। रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों के मामले में पंचम भाव के स्वामी आपके होते हैं गुरु बृहस्पति, और 2 तारीख को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रेम जीवन के मामले में थोड़ा तालमेल बिठाकर रखने की आवश्यकता है। अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं, और मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत यहाँ मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12वें घर में बैठे शुक्रदेव जो कि प्रेम के कारक, विवाह के कारक, और गुरु भी वहां पर बैठे हुए, तो ये थोड़ी सी कमी लाने का काम कर सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन में और प्रेम जीवन में भी। तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है, अपनी ईगो को पीछे छोड़कर चलना है, और साथ में उपाय भी करने हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन की स्थिति जो है, दूसरे घर के स्वामी होते हैं बुध देव। आप बुध देव तो देखिए 11वें और 12वें भाव में रहेंगे, 11वें 12वें भाव में रहेंगे। शनि की दृष्टि दूसरे घर पर रहेगी। दूसरा घर जो है वो कुटुंब का है, तो विवाद होने की आशंका बनी हुई है परिवार में, तो थोड़ा ध्यान रखें। अहंकार जो है ना, कई बार बहुत सारी चीजों को ले डूबता है, तो अपने अहंकार पर काबू आपको करना होगा। परिवार में थोड़ी सी तनाव बढ़ सकता है, कुटुंब के साथ तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रहे। आपके अहंकार सबसे ज्यादा परेशानियों का कारण बन सकता है, परिवार में अशांति का माहौल पैदा कर सकता है, तो थोड़ा संयम आपको रखना है। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे आप, तो उससे आपको काफी राहत देखने को मिलने वाली है। आपकी हेल्थ को देखें तो हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जीवन साथी की को स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिख रही है, और आपको पैर, कंधे, इन चीजों में थोड़ा दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो ध्यान रखें। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा, तो देखिए शिक्षा भाव के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। अब 2 तारीख तक तो उनकी दृष्टि है पंचम पर, शिक्षा का भाव जिसको बोलते हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे 12वें घर में। तो पंचम भाव के स्वामी का 12वें घर में जाना और उनकी दृष्टि 6ठे पर होना और 8वें पर होना, ये आपके कंपटीशन को तो बढ़ाता है, लेकिन साथ में आप अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके भी आपके लिए चांसेस बनाता है कि विदेश में जाकर आप अपने करियर की शुरुआत, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है और आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वहां से खुशखबरी मिल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, अच्छा राहत भरा समय और काफी एंटरटेनिंग समय ये रहेगा बच्चों के लिए। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर एक तो आप देखिए, एक नियम बनाइए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ये 3 कार्य आपको करने हैं, तब जाकर आप कह सकते हैं हाँ, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।